3 अप्रैल की देर शाम राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ यूपी के नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 30 से 35 सेकंड तक रहा हल्का झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदकुश था। भूकंप के झटके 4 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 5.9 बताई गई है। भूकंप के झटकों के बीच जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घर में लगा झूमर तेजी से हिलता नजर आया। पहले जान लेते हैं कि धरती के बार बार हिलने की मुख्य वजह आखिर है क्या। टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। पृथ्वी के धरातल के नीचे मौजूद प्लेटें लगातार चल रही हैं। जब इनके किनारे यानी फॉल्ट लाइन पर तनाव बढ़ता है तो भूकंप आते हैं। हिमालय क्षेत्र में सक्रियता। भारत में खासकर हिमालयी क्षेत्र में इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही हैं, जो इस क्षेत्र में लगातार भूकंपीय हलचल की वजह बनता है। ऊर्जा का संचय, यानी जब प्लेटें आपस में अटक जाती हैं तो उनके बीच तनाव जमा होता रहता है और आखिर में अचानक टूटकर ऊर्जा छोड़ती है, जिससे धरती कांपती है। भूकंप के बार बार आने की एक मुख्य वजह है आफ्टर शॉक्स। मुख्य भूकंप के बाद भी प्लेटों को स्थिर होने में वक्त लगता है, जिसके चलते छोटे या मध्य झटके आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। आइए अब समझते हैं कि दिल्ली को आखिर क्यों भूकंप का ज्यादा खतरा है। भूकंप का सबसे खतरनाक जोन 5वां जोन है। दिल्ली भूकंप के 4थे जोन में आता है। दिल्ली इंट्राप्लेट इलाके के ऊपर बसा हुआ है। दिल्ली मॉडरेट और हाई रिस्क वाले भूकंपों के क्षेत्र में आता है। इसीलिए एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर अलग अलग तरह से आने वाले भूकंपों का असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है और भूकंप से जमीन तेजी से हिलने लगती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कई बाकी कमजोर क्षेत्र और फॉल्ट भी दिल्ली के पास हैं, जैसे महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, महान सीमा फॉल्ट, दिल्ली सरगोधा रिज यमुना नदी रेखा, गंगा नदी रेखा और कई बाकी। दिल्ली की हिमालय से करीबी जो भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय है, ये भी इसे भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाती है। दिल्ली की जमीन अरावली, दिल्ली फोल्ड बेल्ट यानी 54.40 करोड़ से 250 करोड़ साल पहले बने पहाड़ी इलाके और गंगा बेसिन के पश्चिमी किनारे के नजदीक है। दूसरा ये कि यमुना नदी के मैदानी इलाके में जमीन की परत नरम है और यही वजह है कि इन इलाकों में भूकंप की लहर ज्यादा पता चलती है। अगर ये परत ठोस होती तो लहर कम पता चलती। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनकी गहराई करीब 150 किलोमीटर है। मैं खाना बना रहा था। हाँ। खाना आधा बना, मैं छोड़ के भागा हूँ। मतलब कैसा फील हुआ जब भूकंप आया? तो मैं थोड़ा सा पता चला कि पंखा उनका हिल रहा है थोड़ा सा, तो फिर आपने क्या किया? मैं 5th फ्लोर में रहता हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो मैं ऊपर। हाँ, तो जब तक उतर रहा था तब तक लगा कि ठीक हो गया है, मतलब उतरकर आप नीचे पार्क में आए? हाँ, आ गया कि मतलब दोबारा ना आ जाए। अच्छा। तो ऐसा फील आपने कभी और किया था दिल्ली में रहते हुए? दिल्ली में तो पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि इतना तेज भूकंप का झटका है। सवाल है कि भूकंप में हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे सुरक्षित रहेंगी और पुराने मकानों को कितना बड़ा खतरा है। हाई राइज बिल्डिंग के तेज भूकंप में भी ना गिरने की वजह है इसको भूकंप से बचाने के लिए अलग नक्शा और डिजाइन तैयार किया जाता है। ये बिल्डिंगें विशेष मटेरियल और बीम के जरिए बनाई जाती हैं। इनको बनाने में पिलर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से ये भूकंप से बची रहती हैं। हाई राइज बिल्डिंग की नींव बहुत गहराई से खोदी जाती है। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भूकंप का असर कम होता है। ये भूकंप की तरंगों को आगे की ओर बढ़ा देती हैं। हालांकि हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को भूकंप का पता ज्यादा चलता है। पुराने और जर्जर मकान भूकंप के तेज झटके नहीं झेल पाते। वक्त वक्त पर इमारतों की मरम्मत जरूरी है। अगर इमारत ज्यादा पुरानी और जर्जर है तो उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। इसी तरह अनधिकृत कॉलोनियों पर भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ना तो मकानों का कोई नक्शा पास होता है, ना कोई पैमाना। बिना नियम कायदे के मकान बने होते हैं। दिल्ली में भूकंप सुरक्षा के लिए एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियम इमारतों को भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने पर जोर देते हैं। एनडीएमए के नियम के मुताबिक 50 साल से ज्यादा पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट जरूरी है ताकि भूकंप प्रतिरोध क्षमता की जांच की जा सके। पुरानी या कमजोर इमारतों को मजबूत करने के लिए रेट्रोफिटिंग अनिवार्य है।
इमारतों में कंक्रीट के खंभों और बीम में पर्याप्त लचीलापन होना लाजमी है ताकि वो कंपन सह सके। नई इमारतों के लिए भूकंप सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एनडीए में विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियों में गैर इंजीनियरिंग इमारतों के जोखिम पर चिंता जता चुका है, जहां सुरक्षा मानकों का पालन कम होता है। अब सवाल है कि दिल्ली भूकंप का कितना बड़ा झटका झेल सकती है। जानकारों की माने तो अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि ज्यादातर के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है। दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। दिल्ली भूकंप के चौथे जोन में आता है, इसलिए अगर यहां ज्यादा तीव्रता के साथ ज्यादा समय तक अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।